कराची के हालात व वाक़यात को नज़र में लाते हुए मैंने और बेगम ने फैसला किया पाकिस्तान से बाहर निकलने का। और पाकिस्तान से बाहर निकलने का सोचा तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारे दिमाग में आया वो था मलेशिया। अब बेगम और मैं पहुंचे पासपोर्ट ऑफिस और सोचा कि पासपोर्ट बनवाएं। तो जब पासपोर्ट ऑफिस में रश देखा तो हालत ख़राब हो गई। और वहाँ पे तरह तरह के एजेंट भी आ गए जो कि 400, 500, 600 से लेके 2000 तक जो हैं वो पैसे लेते और पासपोर्ट बनाने को तैयार थे। तो फिर लाइनों में ख्वारी करते करते जब पासपोर्ट बनवाया तो बहुत अच्छा लगा। और हम पासपोर्ट ऑफिस आ गए। क्या कहेंगी आप? मैं बहुत खुश हूँ। और फाइनली और जब आप पासपोर्ट बनवाने आए और घर जा रही हों तो कैफ़े दरक्षा का पुलाव कैसे भूल सकते हैं। तो फिर हम लोग पहुंचे कैफ़े दरक्षा और कैफ़े दरक्षा का सिग्नेचर पुलाव ट्राई किया और पुलाव खा के दिल बोला बहुत आला। और ये हमारे साथ सीन हो गया, हमारी बेगम साहिबा ने ढक्कन ही उड़ा दिया और ये हमें वीआईपी यहाँ पे हमने पुलाव मंगाया, बेसिकली पुलाव। और ये हमारी वाइफ पहले रिव्यू देने वाली। ये देखें हालत। पासपोर्ट बनने के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वीज़ा लग गया। उसके बाद घर वालों को बताया और घर वालों ने दावतों का सिलसिला शुरू कर दिया। पहली दावत हमारी हुई बहन के घर पे, जहाँ पे डोनेसिल की हांडी बिरयानी और कढ़ाई बहुत आला। डोनेसिल की हांडी, कढ़ाई और बिरयानी बहुत अच्छी थी। उसके बाद दूसरी दावत हुई हमारी अल फजर में। अल फजर के खाने नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। इनके प्रॉन्स, इनकी कढ़ाई, इनकी प्रॉन कढ़ाई, उसी के साथ डिफरेंट चीज़ें। लेकिन मेरा अपना फेवरेट टेरेगन स्टेक, मतलब टेरेगन स्टेक की बात ही अलग है। अल फजर से लेके दो दरिया तक किसी भी रेस्टोरेंट जाता हूँ तो ये तो मैं लाजमी खाता हूँ भाई। और नो डाउट अल फजर का अल्फ्रेडो पास्ता भी बहुत आला था। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई तो फिर वक्त आया तैयारियों का और फिर निकल गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के बाद सूटकेस पैक किए और फिर एयरपोर्ट का सफ़र शुरू किया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहें हैं चुनखिले हुए। अरे रुको, एयरपोर्ट के सफ़र में भी एक ट्विस्ट है। हमारी फ्लाइट थी रात को 4 बजे, लेकिन हम बहुत जल्दी पहुंचे क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में एक और दावत थी जो हमारा वेट कर रही थी। मतलब जाते जाते भी दावत। मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर दिया और उसके बाद हम गए फ्लाइट को देखने कि चेक इन शुरू हुआ या नहीं। जिसके बाद हमने सुकून की सांस ली कि अभी टाइम है। और उसके बाद जब हम वापस गए तो दावत में देर से आने के नुकसानात, मतलब ऑर्डर क्या किया था और क्या खाने को मिला। दावतों में देर से पहुंचने के नुकसानात वहाँ पे ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हमें एक बिग मैक है, ड्रिंक्स है, एक और बिग मैक है और ये 9 नगेट्स थे जिसमें से सिर्फ 2.5 नगेट मिला है हमें। दावत से फारिग होने के बाद अब वक्त आ गया था अपनों से मिलने का। और ये वो वक्त था जब यकीन करो सिर्फ इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि यार ये फ़ैसला हमने क्यों लिया। लेकिन उसके बाद सबसे मिले, प्यार मोहब्बत से सबको अलविदा किया। वाकई ये मुश्किल वक्त था। वाह, कैसे हुआ? 45 मिनट की वीडियो ना बन जाए। लाउंज में आ गए और ये रही चम्मा। चम्मा Yes, I'm super busy चम्मा right now. शुरू। लेकिन एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे तो ये स्टेप तो लेना था। उसके बाद फिर सब चीज़ें क्लियर हुई, फिर लाउंज में आए और उसके बाद कतर एयरलाइन का पहला सफ़र शुरू हुआ। नो डाउट कतर एयरलाइन बहुत 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 क्लासी थी। और हम सुबह 4 बजे कतर एयरलाइन में थे और उनका खाना आ गया। बेसिकली खाना तो नहीं कहेंगे, नाश्ता था, लेकिन नाश्ता बहुत अच्छा, बहुत क्लासी था और स्पेशली जूस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिसके बाद हमने सफ़र के मज़े लिए, थोड़ी सी फिल्म भी देखी और ऐसे ऐसे वक्त गुजर गया और हम दोहा एयरपोर्ट पहुंच गए।
और दोहा एयरपोर्ट पे हमें एक बड़ी सी फुटबॉल और एक बहुत बड़ा टेडी बेयर मिल गया। मतलब दोहा एयरपोर्ट आए और इस बेयर के साथ तस्वीर ना खिंचाई तो कुछ भी नहीं किया। लोग नहीं मानते भाई कि आप एयरपोर्ट आए हो, वो भी दोहा के। मतलब एयरपोर्ट आए और इस टेडी बेयर के साथ तस्वीर नहीं खिंचाई तो भाई क्या मैं इस समाज में रह पाऊंगा? क्या ये समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा? जिसके बाद हमने दोहा एयरपोर्ट घूमा और नो डाउट दोहा एयरपोर्ट बहुत क्लासी था। अब हमें जाना था अंदर, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई। उसके बाद हम बैठे रहे, एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। लग रहा है फ्लाइट लेट हो गई है तो अब बैठे रहेंगे एयरपोर्ट पर। मलेशियन एयरलाइन इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन इनके भी नाश्ते जूसेस बहुत अच्छी थी। हमने वो सब भी पिया और फिर इतना बड़ा सफ़र करने के बाद जब हम रात को 12 बजे मलेशिया पहुँचे तो मलेशिया पूरा बंद हो चुका था। मलेशिया का मॉल, मलेशिया की बसेस, हर चीज़। उसके बाद सामान को जैसे तैसे उठाया और बहुत सारी ख्वारी करने के बाद हम पहुँचे KL और हम पहुँचे बुके पिंतान और वहाँ पे हमने टी होटल लिया और बस कुछ भी नहीं था। थकान उतारने के लिए गए, फ्रेश हुए और फिर होटल से बाहर। और यकीन करो ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर कराची के हुसैनाबाद या बंस रोड पर आ गए हों। दिस इज़ अ लैम्प शवरमा और इसी के साथ बराबर में जो है वो चिकन शवरमा है। एंड दी शवरमाज आर वेरी 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 गुड। और उसी के साथ जो है वो फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे सारे हैं। जिसके बाद हमने वहाँ के खाने एक्सप्लोर किए, शीशा पिया, रेड बुल पी और भी बहुत सी चीज़ें की। और ये था हमारा सफ़र। रुको रुको रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो KL पहुंचे हैं, अभी तो बहुत चीजें करना बाकी हैं। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।